निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् इदीतमन्दभूस्त्वं निशम्य भानुनन्दनि करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजन भवेत् देव सञ्चितं तिरूपकर्मणाशनं लभेन्द्रद्रावजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनं कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं श्रीराम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल ताके युग पद कमल मलमति पाओ गवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई जो तात तुम पाए तुम्हारे पवन सुत पावन नाम
महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषंभव भीर। सियावर शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सर्वप्रथम आपके हृदय के अंदर आनंद को देने वाली परम ज्योति रूपी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग प्रभु। जान लेहु जो देहु जनाई, जानई तुम्ही तुम्ही होई जाई। और तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन। बड़ा अलौकिक संबंध। श्री राम जय राम जय जय राम। किसी प्रभु प्रेमी ने धनराशि दिया प्रसाद फंड में, भगवान उन पे ये कृपा हमेशा बनाए रखे। बड़ा अलौकिक संबंध कहूंगा मैं तो प्रभु, क्योंकि हम जीवन के अंदर कोई भी कार्य करते हैं ना तो संबंध के हिसाब से करते हैं। अब विचार कर लिया जाए कि हमारा प्रभु से संबंध है कितना। ये ब्याह ऐसा नहीं है कि भाई ये संसारिक ब्याह होता है जैसा हमारा। अगर अपने ब्याह को भी देखा हो ना हमने, हम ब्याह होता जरूर है हमारा, लेकिन उस ब्याह को ना एक होता है ना, एक पद्धति होती है, समझने की क्रिया होती है, वो नहीं पता होती हमें। कि लड़के ने लड़की को देखा, पसंद हो गया, भाई दोनों में बातचीत हुई और ब्याह हो गया। हम सिर्फ इतने तक ही सीमित है भाई। और जब ब्याह होता है तो अपने ना इस पद्धति को ना अपने पास एक बार देखना, विचार करके देखना प्रभु, क्या हम सबका मतलब बहुत है ऐसे यहाँ पे जिनका ब्याह हो चुका है। क्या हमने उस सिद्धांत पे, उस सिद्धांत को रखकर संबंध बनाया था क्या? क्योंकि पहली चौपाई मैंने इसीलिए बोली, जान लेहु जो देहु जनाई, जानई तुम्ही तुम्ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भक्त भक्त उर चंदन। हमें निज धर्म पर चलना चाहिए। सिद्धांत है हमारा, सबसे बड़ा सिद्धांत है भाई। तभी तो कहते हैं संत बार बार पुकार पुकार कर कहते हैं कि भाई ये वो ब्याह नहीं है जो हमने किया था भाई। कि इस रण को जीतने के पहले कर्म भूमि पे नहीं जाता था, पहले मन की भूमि के ऊपर इस रण को जीता जाता है भाई। एक बार की बात है, नामदेव जी, क्योंकि ना बड़ा ना जब संबंध, हम किससे संबंध स्थापित करते हैं ना, संबंध स्थापित करते हैं तो हमें बड़ा उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। दो भाव हैं छोटे छोटे, वो दो भावों को करके फिर चलेंगे आगे प्रभु। एक बार की बात है, नामदेव जी भगवान को कहते हैं कि मैंने आपको जान लिया है। जब कुत्ते में देख लिया कि भाई रुखड़ी ना खाइयो, रुखड़ी ना खाइयो, ले जा प्रभु। जब नामदेव जी रोटी पका रहे थे और कुत्ता रोटी लेके भागता है कि प्रभु रुखड़ी ना खाइयो, रुखड़ी ना खाइयो, रुखड़ी ना खाइयो। नामदेव जी कहने लगे मैंने आपको पहचान लिया है। तो ठीक है। अब नामदेव जी भजन कर रहे थे, मंदिर के अंदर बैठे बैठे भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे, दिख रहा कि शोर है यहाँ पे बड़ा भाई, यहां नहीं करता, बाहर जाके करूंगा। बाहर जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। अब बच्चे खेल रहे होते हैं, वहां भी शोर होता है, वहां भी भजन में शोर होता है। भाई यहाँ नहीं करूंगा, इस शहर से ना बाहर जाके कहीं खेतों में जाके करूंगा। अब खेत में भजन करने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां ना खेत के अंदर टेंट करने लग जाते हैं। तो नामदेव जी वहां एक स्त्री और एक पुरुष होते हैं। तो नामदेव जी कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, भी तो यहाँ कुछ नहीं था, अभी तुमने टेंट गाड़ने चालू कर दे। तो वो स्त्री और पुरुष कहते हैं कि भाई इनको, इसको पकड़ लो, पहले तो हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, अब इसको ही पकड़ेंगे, इसको ही काटेंगे, इसको ही बनाएंगे हम। नामदेव जी भागे 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 दोबारा मंदिर में आते हैं कि प्रभु आज आपके नाम ने बचा लिया मुझे। तो
क्यों, क्या हुआ भाई? कि भाई पहले तो मैं मंदिर में कर रहा था, सोचा कि यहाँ भाई भीड़ है ज्यादा, तो वहां जाके करूंगा, वहां करने लग गया तो बच्चे खेल रहे थे, फिर खेत में चला गया मैं, और वहां ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। कहता भाई तू तो मुझे जानता था ना, तो पहचान नहीं पाया तेरे पीछे दो कौन भाग रहे थे? क्योंकि ये समझने के लिए ना प्रभु कहते, बड़ा सुंदर किसी ने बहुत सुंदर एक भाव दिया कि जीवन सुधारने के लिए सिर्फ एक ही लाइन बहुत है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के बस वो हमारे रहे। लेकिन इस एक लाइन को जीवन में उतारने के लिए पता नहीं कितने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, कितने ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कितनी संतों की शरण लेनी पड़ती है, और कितना नीवा होना पड़ता है भाई, तब कहीं जाके सरल होना पड़ता है हमें, तब कहीं जाके समझ में आता है। जब तक हम सरल नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रभु इस ब्याह को हम समझ नहीं सकते। और एक बार की बात है, एक व्यक्ति बैठा बैठा प्रभु की इबादत कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, और एक माता आई। जैसे होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि हम भगवान का नाम ले रहा है और आगे से कोई निकल के चला जाता है, ऐसे ही एक माता आगे से निकल कर चली गई। और उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया कि भाई इसको दिखता नहीं है कि मैं भगवान की बात कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, और ये मेरे आगे से क्रॉस करके ऐसे ही निकल गई, देखा नहीं इसने। उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता, कहता भाई ये वापस आएगी तो तुम इसको बताऊंगा मैं। वो माता थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती है। वो व्यक्ति बुला लेता है कि माता आपको दिख नहीं रहा था क्या, मैं क्या इबादत कर रहा था यहाँ पर? वो माता पूछ लेती है भाई किसकी इबादत कर रहा था? कहते अपने भगवान की इबादत कर रहा था। क्या तू अपने भगवान की इबादत कर रहा था तो मुझसे देख, मुझसे पूछ, मैं अपने उस प्रेमी से मिलने जा रही थी, और मैं उस प्रेमी से इतना प्रेम करती थी कि मुझे रास्ते के अंदर तू दिखाई नहीं कि बैठा बैठा तू इबादत कर रहा है, और तू तो उस सेठ की इबादत कर रहा था जो सेठों के सेठ है। मेरा सेठ तो तेरे सेठ के सामने कुछ है भी नहीं भाई, और तुझे मैं दिख गई। मैं तो उस कहते हैं जैसे तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, टीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये इबादत अगर आप मान लो ना प्रभु, बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाओ तो सरल है। ये ब्याह प्रभु, ब्याह तब समझ में आएगा जब उस प्रभु के से प्रेम करोगे, संबंध हो जाएगा आपसे। किसका ब्याह है भाई? सब शुरू में यही तो कहा गया कि भाई कि राम जी की तरफ से कौन कौन है, वो जयकार बोलेंगे, बोले जय सिया राम। और सीता मैया की तरफ से कौन है, आप वो जयकारा बोलेंगे, जय सिया राम। आवाज कहां से ज्यादा आई है भाई? और दोनों तरफ से कौन से है, बोले जय सिया राम। तभी इतना सरल होना पड़ेगा प्रभु, उससे संबंध होना चाहिए, क्योंकि यहां मर्यादा संबंध की है भाई। पूरी जिंदगी गुजर जाती है हमारी, लेकिन ये संबंध स्थापित नहीं हो पाता हमारा। हम परेशान क्यों कहते हैं कि बहुत परेशान हूं भाई। जे तू सुख चाहे सदा शरण राम की ले, कहना नक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। देवता भी इस देह को तरसते हैं कि भाई देवता को भी पता है कि हमारे जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तब इस दोबारा में वित्तीय लोक में हमें आना ही पड़ेगा भाई, और भजन तो वहां भी नहीं कर सकते। दे दरे का फल ए भाई, भजिए राम सब काज मिलाए। उसको जानने के लिए कोई मुश्किलें नहीं है भाई, कोई मुश्किलें नहीं है।
उसको जानना है तो सिर्फ अपने आप को ही जाने। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आप देखें कि हमारा बना किससे है शरीर? पांच तत्व से बना ये पिंजरा, जिसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। हम देख क्या पाते हैं? सिर्फ इन पांच तत्वों को ही देख पाते हैं। कभी उसको देखा है कभी जो प्राण वायु हमारे अंदर चलती है उसको? क्योंकि एहसास ही नहीं है हमें उस बात का। एहसास हो तभी तो संबंध हो प्रभु हमारा। कि प्यार किससे करते हैं? प्रभु मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हैं? इस हार्ड मास से ही तो प्यार करते हैं। फिर इसका मतलब इबादत कर बंदिया, इबादत नाल कल बनती है, किसी दी अज बनती है ते किसी दी कल बनती है। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। इसीलिए बड़ा सरल होना पड़ेगा प्रभु। इस राम को जानना है ना, इतना सरल होना पड़ेगा आपको कि अपने आप को तो भूलना पड़ेगा भाई। ये इश्क है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक प्रेम का दरिया है और उसमें डूब जाना है। तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जब संबंध हो जाएगा ना, संबंध, हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? मंदिर में हम प्रभु के दर्शन करने जाते हैं। क्या वास्तविक हमें दर्शन होते हैं? क्योंकि संबंध नहीं बनाया हमने उसके साथ। तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाए ना, बच्चे को कुछ हो जाए, माता को कुछ हो जाए, पत्नी को कुछ हो जाए, तो हम ऐसे डोलते फिरते हैं कि भाई चाहे कुछ करवा ले मेरे से, तो मैं कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी माता को बचा ले। तात तुम्हार मात वे देही और पिता राम सब भांति थे। आज उनका ब्याह है जो जगत माता है और जगत पिता है। उस रचना को, जिस रचना को कह दिया कि ब्रह्मा जी भाई मैंने तो ऐसी रचना कभी देखी नहीं भाई, भगवान शंकर, क्योंकि तो भाई गुरु का स्थान के भाई जीवन के अंदर बहुत महत्व है। जीवन में शब्द बाण और अंतर, कहते ना, कितने कितने सिद्धांत पढ़ ले हम, कितने कितने पाठ कर ले, लेकिन जब तक सिद्धांत रूप गुरु रूप के अंदर नाम ना मिल जाए आपको, मैया को नाम प्रहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन नित्य जंतित, प्राण जाए कई बाट। तब प्राण नहीं जाते दिखते भाई हमें। हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे। देखो ऐसा व्याध एक संबंध है प्रभु। क्या पानी ग्रहण होता है? भगवान शंकर और माता पार्वती को तो अर्धनारीश्वर कहा जाता है भाई। आधा रूप भगवान शंकर का है और आधा रूप माता पार्वती का है। ऐसे ही हमारा भी है, आधा रूप किसका है? सुरेंद्र का है और आधा रूप रुचि का है भाई। मानो इस बात को, क्योंकि जब तक ये संबंध नहीं बनाए तो तब तक हम इस प्रभु जो हम पाना चाहते हैं ना, प्रभु जीवन से निकालना चाहते हैं, वो निकल नहीं सकता प्रभु को। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, जब तक उस संबंध के अंदर ना, ये भाई हम किससे कहते हैं ना, संत साफ साफ, क्योंकि हम ना कि भाई विचार करें तो देख लेते हैं कि भाई इससे मेरा संबंध है तो किस चीज का है, पता लग जाता है खुद ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम रूप नक सिख सुभग, बारही बार निहारी। कि जब राम जी तो कैसे सजे होंगे भाई। जब हम मंदिर में भी जाए ना प्रभु, अगर हम दर्शन करने जाते हैं, उसके होने जाते हैं, तो जो मंदिर के अंदर भी जो प्रतिमा है ना प्रभु, उसको निहारे ना तो उसमें भी अटक जाते हैं। तभी तो कहते हैं बिहारी जी के मंदिर के अंदर कि बार बार पर्दा हटाया और लगाया जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। कि बिहारी जी के मंदिर के अंदर भी पट बार बार हटाया और कहीं अटक ना जाए भाई। कुछ कोई कोई तो मंदिर के अंदर जाते हैं, वो उस रूप लावण्य अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम और वचनम मधुरम, बिहारी जी से बात भी कराते हैं। कोई उसका संदेश अपने साथ भी ले आते हैं। और प्रसाद का मतलब तो संत यही बताते हैं कि प्रसाद का मतलब यही है प्रभु के साक्षात दर्शन होना। जितने सरल हो जाओगे ना प्रभु, जितने सरल हो जाओगे उतना ही जितना संबंध बन जाएगा ना आपके प्रभु, उसके साथ साथ प्रेम के संग अर्जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा झूठे वेर सबरी के खाए, रुचि रुचि भोग लगाई, हरे रामा सबसे ऊंची प्रेम सगाई है भाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननारा। कि कितना समय हो गया हमें मानस का पाठ करते करते, हमने वो प्रसंग सुने हैं देखे हैं कि जैसे अगर कहते हैं ना कि संत बताते हैं कि भाई जिसने भरत जी का प्रसंग सुन लिया गा लिया तो उसके बाद फिर कुछ रहना नहीं चाहिए उसके पास भाई। हमारे पास अगर कुछ रह गया है ना उसके बाद रह गया है तो इसका मतलब कमी हमारी है भाई। कथा का कहते हैं ना परिणाम है ये परम आनंद प्राप्त होना। लेकिन अगर हमें कथा सुनते सुनते कहते कहते और संतों की शरण जाते जाते अगर कुछ विक्षेप जीवन के अंदर अभी भी है, कुछ भी अभी सोच रहे हैं कि भाई कुछ अभी संसार से और प्राप्त कर हो जाए, क्योंकि संसार ये जैसा चल रहा है, आप थे तब भी था, नहीं होगे तब भी है। और ये एक बात और ध्यान अब देख लेना कि आप नहीं थे तब भी भगवान का नाम है, आप हो तब भी भगवान का नाम है, आप नहीं होगे तब भी भगवान का नाम रहेगा। ये अलौकिक व्याह है भाई, इसको जानना है तो प्रभु जैसे होता है ना कि बार बार वर मांग हूं हर्ष देव श्री रंक और पद सरोज अन पाए नी भक्ति से, एक मैं मोह मंदमती कुटिल हृदय अज्ञान पुन प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊ शंभो वीर। समझ आ रहे हैं ना, भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि भाई जो ये सोच रहा है ना कि भाई ये तुम्हारी रचना है ही नहीं, भाई ब्याह किसका है पहले ये तो देख ले भाई। कि एक एक उस रूप ना बनने का जब देखे अटकने की बात है प्रभु आपके। एक 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 जाता है मंदिर के अंदर, वही बैठा रह जाता है और उसके आंसू ऐसे हो जाते हैं कि भाई मन गुण गावत पुलक से, वो क्योंकि देखा है उसने, जान ले जो देहु जनाई जाने तुम्ही हो जाए। इसलिए ना ये बुद्धि का विषय तो है ही नहीं बुद्धि का भाई। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप तो आनंद लिया करो प्रभु, आनंद लिया करो। मुझे तो कुछ ना जाना मी योगम जपम न, जब कहोगे ना, कहना नहीं है भाई, होना है इस बात के लिए। अब आपको मौसम दीन न दीन हित दीन दयाल विरध संभाल। सबसे बड़ा संकट ये है हमारे जीवन के अंदर कि भाई हम इन श्वासों को बिसार रहे हैं। जिस कथा का संत गुणगान करते हैं, जिस रूप लावण्य का संत गुणगान करता है, हमें तो उसका आनंद लेना चाहिए कि प्रभु हाँ आप ऐसे ही है भाई, तुम ऐसे और हम ऐसे। कह देना चाहिए कि भाई मैं बुल्लनहार हाँ तू बख्शनहार है, इस बार बख्श दे मुझे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि भाई जो ये कहते हैं कि भाई मैं जानता हूं प्रभु को, जैसे नामदेव जी ने कहा मैं जान लेता हूं, कि भाई तू जानता है तो ठीक है, भूल गया ना इस बात को कि भाई तू कह रहा था मैं जानता हूं, लेकिन जब तेरे पीछे में भाग रहा था वो कटार लेके तो भूल गया था भाई कौन है।
इसलिए दीनहीन दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ त्वम संकट भारी, कि राम जी के गुण रूप को देखकर सज रहे भोले बाबा चुनर गोटे में। देखो देखो भोले बाबा की कैसी है बारात। और ये राम जी की बात है जिसको हाँ जी, श्री राम जय जय राम। उनके रूप का चरण कमल तेरे धोए धोए, क्योंकि जब भगवान के दर्शन करने होते हैं ना तो प्रभु चरणों से करने चाहिए। और बाय चांस की बात है, रोहतास जी ने मुझे उठा दिया, एक पर्ची आज मेरे पास भी थी, और मैं ये सोच कर नहीं आया था कि मुझे भगवान की कथा करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जब भगवान के दर्शन करने चाहिए ना, रूप जब जब कहते दूल्हा सजा हो ना तो हम खुद खुश हो जाते हैं कि भाई आज तो भाई जब बारात आती है ना, बारात आती है तो देखते हैं हम कि भाई दूल्हा आ गया, बारात आ गया, सारी सखियां ऊपर से आ जाती हैं, सारी शोभा एक तरफ और दूल्हे की शोभा एक तरफ। और भगवान के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले संत ही बताते हैं चरणों से करने चाहिए। तो बाई चांस की बात है कि मुझे भी अब पढ़ के ही सुनाना पड़ेगा कि भगवान के चरणों के अंदर अंकुश है, अंबर है, वज्र है, कमल है, जव है, ध्वजा है, गोपद है, शंख है, स्वास्तिक है, जंबूफल है, कलश है, अमृत कुंड है, अर्धचंद्र है, षटकोण है, मीन है, बिंदु है, उदर्व रेखा है, अष्टकोश है, त्रिकोण है, इंद्रधनुष है और पुरुष है। सबका एक अलग अलग ही महत्व है भाई। क्योंकि अगर सिर्फ ये अगर अब सही मूल में अगर देखा जाए ना, प्रभु ये प्रसंग मुझे प्यारा लगा तभी शायद मेरे पास लिखा हुआ है। क्योंकि जब तक प्यारा जब हम लिख क्योंकि संसारिक पढ़ाई करने के लिए भाई हम नोट्स बना देते हैं कि भाई मुझे संसार के अंदर पास होना है, लेकिन जब जब ये लिखते हैं ना, ये लिखना ये तो भाई कोई कोई प्रसंग ही लिखा जाता है। जैसे हमारे जावा जी लिखा करते थे, वो हमेशा उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि जब भी कोई बात उनको अच्छी लगती है ना किसी वक्ता की भी, तो वो अपने एक डायरी निकाल लेते, पेन निकाल लेते, उसी टाइम लिख लेते उसको, भाई ये बात बड़े पते की है। वो तो बाय चांस की बात है, इस नालायक को प्रभु जी ने खड़ा कर दिया और मेरे जेब में अंदर ये थी, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन और जाने भक्त। और मैं तो इस जो प्रसंग लिखा हुआ है ना ये जेब में मेरी, मैं तो ये विचार है कि मेरा कि सिर्फ अगर जीवन के अंदर ये चिन्ह ही उतर जाए बहुत है, बहुत है। पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ये अंक जितने भी चिन्ह है ये हमारे सब इस मन को जीतने के लिए बहुत है भाई। मन मारया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कजु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में रहते, नहीं किसी से काम, इनमें कछु अंतर नाही, संत कहो यारा। बहुत है। एक लाइन मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा कि जीवन को सुधारने के लिए एक लाइन बहुत होती है, लेकिन उस एक लाइन को पढ़ने के लिए कितने पोथी पढ़ने पड़ते हैं, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, कितने संतों की वाणी का अनुगमन करना पड़ता है। लेकिन क्या वही एक शब्द ही बहुत है जीवन सुधारने। आज तो उस प्रभु का अलौकिक जिसके रूप का तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता भाई। कहते हैं ना ये तो गूंगे का गुण है, जिसने देख लिया वो कह नहीं सकता, और जिसने कहा है उसने इसका मतलब देखा ही नहीं है भाई, उस प्रभु को देखा ही नहीं। और जब भगवान राम, उसका तो वर्णन कौन ही कर सकता है जो पूरे इस त्रिलोक को सज जाते हैं। कि हमें बनाने वाला कौन है भाई? हमें बनाने वाले प्रभु राम ही तो है। इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है जिसकी हम तारीफ करते हैं कि भाई ये सृष्टि बड़ी सुंदर है। हमें क्या नहीं दिया इस सृष्टि के अंदर, तो हम फल चाहे तो हमें फल मिलता है, फूल चाहे तो हमें फूल मिलता है, अन्न चाहे तो हमें अन्न मिलता है, सब कुछ प्रभु ने दिया। कितनी तारीफ करते हैं प्रभु, और उस प्रभु के रूप की हम क्या वर्णन करेंगे जब उसका ब्याह होगा भाई। अधरम मधुरम
हसितम मधुरम। कहते इसलिए मैंने शुरू में कह दिया कि भाई अपने ब्याह को देख लो एक बारी। अगर उस ब्याह को देखा हो तो हम तो फटाफट सारे काम करते हैं, कि पंडित जी को भी कहते हैं ना कि भाई फटाफट कर दे। और संत तो बताते हैं, इस बात को भी बताते हैं कि भाई उस मुहूर्त में भी हमारा ब्याह नहीं हो पाता तो पंडित ने हमारा मुहूर्त निकाला था। कोई कहां कैसे है और कोई कहां कैसे है। ये भाई आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। मुझे मेरे होने का एहसास आज हुआ है कि भाई मैं आया क्यों इस जीवन के अंदर। भाई ये तो 27 कल्प से मुझे मिल ही रहे हैं कि भाई कभी कुछ बना कभी कुछ बना, कि मुझे खुद ही नहीं पता भाई मैं बना क्या। कि प्रेम आशु माता और खड़े हैं कि प्रभु, क्योंकि ना जिसके जीवन के अंदर जिसको ठोकर लगी हो ना भाई। आप देखिए पहले रामचरितमानस के अंदर राम कथा से पहले शिव कथा है। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, प्रणाम करे तुम्हारी नाई। और कितना लंबा वियोग हुआ था भाई। हमें भी 27 कल्पों का वियोग है, हमें पता नहीं है, एहसास नहीं है भाई। इसलिए मैं कहा 5 तत्वों को तो देख लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर प्राण वायु चल रही है उसको नहीं समझ पाते भाई। श्वासों की माला पे संत साहब कहते हैं, संत अंदर की ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, मैं बात कहूंगा अंदर दी। संत साहब कहते हैं ना कि भाई ये 5 तत्व तो भाई विलीन हो जाने हैं यहाँ पे, लेकिन रह क्या जाएंगी तेरे पास, तेरी श्वासें ही तो रह जाएंगी भाई। श्वासों की माला पे सिमरू में तेरो नाम, मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की नहाऊं। अंत जानिए वहां श्वास जानिए प्रभु उसके पास। ये शरीर की कोई भी चीज नहीं जाने, ना आकाश तत्व जाना है, ना वायु तत्व जाना, ना जल, ना पृथ्वी, ना अग्नि, कोई तत्व नहीं जाना, सब यही रह जाना है भाई। जाना है तो वहां आपका सुमरन जाना है, आपका सत्संग जाना है, आपकी सेवा जानी है। ये कहाँ होगा? जब संतों की शरण के अंदर जाएंगे, जब उसके रूप का कहते हैं इस नाम के अंदर भी रूप भी है, गुण भी है और लीला भी है और धाम भी है। कि किसी और का ना बन सकता तो मत बन, सिर्फ अपना बन जा भाई। माता भी जब देखो, माता भी कितने प्रेम से प्रेम, आज प्रेम के शुरू बह रहे हैं। पहले जब कहा था कि भाई आपने इनको प्रणाम किया, यही हुआ था ना पहले माता के साथ, कि माता ने भाई कछुना परीक्षा ली, इनको शाही प्रणाम करे तो भाई आगे सामने आकर बैठ जाइए। अब कितना बड़ा विक्षेप हुआ था, लेकिन आज वही माता राम जी को प्रणाम कर रही है और प्रेम के शुरू से मन गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद वाणी। उनका रूप लावण्य तो ऐसा है भाई, जिसको देखते ही बनता है कि भाई जिसने देखा है भाई। वही होता है ना, एक माता, एक बार कथा प्रसंग हो रहे होते हैं, कथा होती है, 7 दिन की भागवत कथा होती है। एक माता जाती है उसके अंदर और पंडित जी बड़े विद्वान होते हैं, संस्कृत में कथा कर रहे होते हैं। अब संस्कृत में कथा कर रहे होते हैं कि एक माता जाती है, पहले दिन बैठती है, आगे आगे जाकर बैठ जाती है। वही भगवान में उसका संबंध है कि भाई आगे आगे जाकर बैठ जाती है। तो भाई जैसे ही पंडित जी कथा शुरू करते हैं, अश्रु प्रभात होने लग जाता है कि भाई 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लास्ट दिन तक वही माता जैसे ही बैठती वैसे ही कथा के अंदर वही आंसू टपकने लग जाते हैं। ठीक है, अब भाई बड़े बड़े पंडित बैठे होते हैं, उनका कुछ नहीं होता कि वो देखते हैं कि भाई 7 दिन हो गए, माता जैसे ही आते जैसे कि माता से पूछ लेते हैं 7वें दिन कि भैया आपको क्या कथा इतनी प्यारी लगी है, आपको ये समझ में आ रही है कि पंडित जी बोल क्या रहे हैं? कहते भाई मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पंडित जी बोल क्या रहे हैं, क्या कौन से श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये मेरे प्रिया और प्रीतम की बात कर रहे हैं। इसीलिए सत्संग में जाओ ना प्रभु, सत्संग में जाने का भी भाई भगवान संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि भाई अगर मंदिर के अंदर जाओ तो कृष्ण का होने चले जाओ भाई, मंदिर के अंदर जाओ तो सिर्फ राम के लिए ही चले जाओ, और सत्संग के अंदर जाओ ना सिर्फ सत्संग के लिए हो, सत्संग का कि भाई मुझे सत्संग जाकर सुनना है, मुझे इस बात से कोई वो नहीं कि कौन कर रहा है भाई, करे कराए आपो आप असमानस के।
और भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए भाई कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधीन, प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है भाई, अब यहाँ तक भेज दिया है भाई। कहते हैं ना, जब व्यक्ति को शमशान तक उठाकर ले जाते हैं, जब उस शमशान के अंदर कहते हैं कि भाई तुम्हारे छोड़ने की याद, तुम यहाँ तक छोड़ दिया मुझे, तुम्हारे कार्य यहीं तक था, आगे की यात्रा मैं खुद तय कर दूंगा। तो आज प्रभु से कह दिए कि प्रभु आपने मुझे सत्संग के अंदर छोड़ दिया है, अब आके आज धन्य में धन्य थी, अब आगे की यात्रा मैं खुद निर्धारित करूंगा भाई। अगर यहाँ सत्संग के अंदर भी आकर आप नहीं सुधरे भाई, तो फिर भाई फिर पता नहीं कौन सा, फिर तो भगवान पता नहीं कौन सी, पहली बात तो बुद्धि दे आपको, दूसरी बात शरीर दे आपको, कि भाई कि ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी नहीं सुधरे तो फिर कोई और जन्म है ही नहीं सुधरने के लिए। क्योंकि संत साहब कहते हैं कि बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं, एक मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व रसी राखा, जो सस करे ही सो तस फल चाखा। लेकिन यहाँ आने के बाद ना भाई फिर तो भाई प्रभु का नाम लो सिर्फ। संत बड़ा साहब कहते हैं कि भाई जितना बोलना जरूरी हो उससे कम बोलना चाहिए, जितना देखना जरूरी हो उससे कम देखना चाहिए, और जितना सुनना जरूरी हो उससे कम सुनना चाहिए। क्या संसार, कोई मेरे को जाकर पकड़ लो कि भाई तो आपने तो कहा था कम देखना चाहिए, कि मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था, कि भाई दर्शन देखो, आप दर्शन देखो, अगर दर्शन है ना तो सिर्फ इतना ही है, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, मन के मधुवन में रास रसाए प्रिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। और कानों का सब कम सुनना मतलब क्या, राम कृष्ण राधा जो आपका इष्ट है, इतना सुनने के बाद कान बंद कर दो, उसी का चिंतन करो, उसका मनन करो। कहते हैं ना कि हर घाव भर जाता है भाई, कलम का घाव भी भर जाता है। कहीं आपको सजा मिली है ना कि 14 साल की सजा मिली है, वो भर जाती है कि भाई 14 साल के बाद सब बाहर हो जाएगा। लेकिन जो शब्द का घाव होता है ना, शब्द बाण और अंतर लागा, पींद दिया तन सारा, वो पूरी जिंदगी नहीं भरता भाई, पूरी जिंदगी नहीं भरता। इसलिए कहते कम से कम सुनो, कितना सुनो, राम जी मेरे कृष्ण जी, मेरी राधा मैया, श्याम श्यामा सदाम। इसके बाद रह गया भाई। फिर उसका काम है कि भाई फिर आपके कर्म के हिसाब से कि आपको कैसे लेकर जाता है। एक छोटा सा और दृष्टांत है, एक सेठ जी होते हैं, सेठ जी धर्म कर्म में बड़े अच्छे होते हैं। अब धर्म कर्म में बड़े अच्छे होते हैं कि भाई एक भागवत कथा होती है, एक व्यक्ति कहता है प्रभु जी ये भागवत कथा है, आप पर्ची कटवा दीजिए हमारी। कहते ठीक है भाई, कितने की जितने की काटेंगे ना काट दो। और उस व्यवहार में भी बहुत अच्छा सेठ जी होते हैं, कर्म में भी बहुत अच्छे सेठ जी होते हैं। पर्ची भाई कहते जितनी काटनी काट दो, पर्ची कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात में। कहते हैं प्रभु हमें ना काफी समय हो गया, कई बार हमने कथा करवा ली, आप एक काम करना, इस बार ना कृपा करके दर्शन देना मुझे। अब सेठ जी कहते हैं कि भाई मैं इसका ना पक्का तो नहीं कहता, पर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। तो बाई चांस की बात है सेठ जी को वहां से गुजरना होता है। अब सेठ जी वहां से गुजर रहे होते हैं, कहते हैं कि भाई आ तो गया हूं यहाँ तक, क्यों ना 10 मिनट भगवान की कथा भी सुन लो। अब सेठ जी अंदर जाते हैं। अब भाई जो होते हैं मित्रगण होते हैं, उनका आवाज कहते हैं हाँ सेठ जी बैठिए आप। कहते हैं सेठ जी साफ कह देते हैं कि भाई मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं पूरी कथा आपकी सुन सकूं, मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा। कहते ठीक है प्रभु आप 10 मिनट तो बैठिए। वो सेठ जी 10 मिनट का नाम लेकर आए थे, लेकिन उस दिन पूरे 3 घंटे बैठते हैं। अगले दिन फिर आते हैं, 3 घंटे बैठते हैं। जिस दिन कथा का समापन होता है, कथा में से ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले जाते हैं। तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हमें ये विश्वास होना चाहिए, संबंध होना चाहिए जीवन का कि जो मैंने सुना है प्रभु के बारे में, प्रभु की मुझे सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो देखने में कितना आनंद आएगा भाई। किसी से कह देना कि भाई कि मैं ना बिहारी जी देखकर आया हूं, उनकी छवि तो मैं आपको बता नहीं सकता भाई, कैसे बताऊं।
इतने सुंदर है प्रभु, इतने सुंदर है। मैं तो जैसे सोचता था ना, जितना सोचता था उससे तो कई करोड़ों करोड़ ज्यादा प्रभु मेरे सुंदर है। फिर आपके मन के अंदर लालसा होगी, हाँ भाई प्रभु भाई जिसका गुण सुना है मैंने ना भाई, उसके दर्शन क्यों नहीं हो जाते मुझे। मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वाणी, कि वही होता है। हम भी भावों के अंदर बह जाते हैं कि एक माता बैठी होती है, कि वही कथा होती है। एक तो माता बस उस प्रभु के साथ ऐसी लीव लगती है उसकी कि उसको खुद ही नहीं पता कि मेरी सुध बुध खोई और निमे कमली हुई, निमे कमली हुई। और एक वही बैठे होते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई कैसे 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 ये समय पास हो, कैसे मेरा स्टेशन आए, कि भाई वो तो आना ही आना है भाई। हमारी तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है भाई। हमारा समय भी व्यतीत हो रहा है, हमारा सफर भी व्यतीत हो रहा है। हम गंतव्य स्थान जिस जिस जिसको कमाने के लिए पता नहीं लोग कितने जतन करते हैं भाई। 14 डब्बे हैं इस गाड़ी के अंदर, 14 है या 16 है। बहुत सारे व्यक्ति इसमें भाग भाग के आते हैं और बहुत सारे व्यक्ति वैसे ही बैठ जाते हैं कि इतने पास होने के बाद भी अगर सत्संग का लाभ नहीं उठाया तो क्या फायदा भाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जाने भक्त। उस इस लौकिक उस प्रभु के लावण्य रूप का कौन वर्णन कर सकता है कि भाई मैं तो चरणों से आगे जा ही नहीं पाता कभी भी भाई। मुख तो क्या देखूं भाई, कहते हैं ना कंठ देख लो तो वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मुख देख लो तो सुख सुख प्राप्त हो जाता है। मैं तो यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पाता। जब मैंने पढ़ा था कि भाई मैं तो सबसे बड़ी थी, क्योंकि हमारे अद्री जी ने कि उनका नंबर है भाई, ये कथा वो कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, मैं कथा नहीं कर रहा हूँ पहली बात तो। कि उन्होंने ही कहा था कि भाई क्योंकि ना संतों की बात बड़ी ना, कि वो बार बार संदेश देते हैं हमें कि भाई सुबह उठते ही ना इन पांचों का नाम ले लो, ये 5 चौपाई बोल लो, मानस खोलो तो सबसे पहले सीता राम के चरणों के दर्शन करो, उसके बाद कुछ पढ़ो। तब समझ में आए। क्योंकि हम करते करते ना बहुत सारे कार्य ऐसे भी होते हैं कि जो हम करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जब गुरु मुख से पता लगता है ना कि भाई ये कार्य तू कर तो रहा था पर तुझे इसका भाव नहीं पता था। जब तक भाव से नहीं करके, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव आना चाहिए जीवन के अंदर कि मेरे माता और पिता का ब्याह है आज। ये शिकायत नहीं होती। कहते हैं ना वो छोटे बच्चे शिकायत करते हैं कि भाई मैं पूरी एल्बम देख लेते हैं कि मैं अपने पिता माता पिता कि भाई जब राम जी का ब्याह हो रहा था इसका मतलब मेरे पिताजी का ब्याह हो रहा है भाई। कितने खुश होते हैं जब ब्याह में जाते हैं, कि दोस्त के ब्याह में जाते हैं ना, दोस्त के ब्याह में जाते हैं तब भी बड़ा खुश होते हैं कि भाई नए कपड़े लेकर आते हैं। ये तो उस पिता का ब्याह है जो आपका भी पिता है, इस भाई का भी पिता है और मेरा भी पिता है भाई। वो आपकी भी माता है और मेरी, कहते हैं ना इसलिए कहते हैं माता और पिता एक पद है भाई, एक पद है। माँ माँ होती है भाई और पिता पिता होता है। तेरी माँ हो तो वो मेरी माँ के बराबर ही है भाई, और तेरे पिता भी मेरे पिता के बराबर ही है भाई। उसमें कोई विक्षेप होना नहीं चाहिए। ब्याह किसका है? आज तो आनंद लेने की बारी है। आनंद का वो संचार होना चाहिए जीवन के अंदर कि भाई आज मैं वो करके जाऊंगा। कहते हैं तभी तो कहा गया कि भाई राम की तरफ से कौन है, कि वो बारात की तरफ से आएंगे, और जो सीता माता की तरफ से है वो उस जो राम से जो बारात आएगी तो उसकी सेवा के लिए तो कोई खड़ा होगा ना भाई। जो राम की तरफ से कोई बाजा बजाएगा, कोई ढोल बजाएगा, कोई डबली बजाएगा, कोई मंजीरे बजाएंगे, कोई तोरन की सेवा लेंगे भाई। देख लेना, आप विचार करना, जब सेवा होती है ना, सेवा मन से सेवा हो तो बंदा कभी थकता नहीं है भाई। आप लंगर चले जाओ, जो गुरुद्वारे के अंदर भी लंगर लगाते हैं या बाहर भी लंगर लगाते हैं, जो भाई बाल्टी के अंदर बांटता है ना प्रसादा राम प्रसादा राम प्रसादा राम प्रसादा राम, कभी उसको थकान नहीं होती भाई जीवन के अंदर, कभी नहीं होती। अगर आपके पिता का ब्याह है, आपको सुनने का मौका, उस रूप के गुण का, अरे भाई साथ ही चल जाए ना भाई। कहते हैं कि संत का तो ओरा ऐसा होता है कि संत के साथ ही चले जाओ आप, तब भी आपका कल्याण निश्चित है भाई। श्री राम जय जय राम।
जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। इतने की तो जरूरत ही नहीं है कि संत साहब कहते हैं जिस प्रकार हम संसार को जिसने जितना हमें एकत्रित कर रखा है ना 70% तो संसार हम यूज करके भी नहीं जाते भाई। और जितना हम पोथी पोत पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम के, ये 2.5 अक्षरी सिद्धांत जीवन के अंदर आ जाए ना भाई, कैसे आएगा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। श्री गुरु चरण सरोज रज। बचपन है हमारा भाई, बचपन बड़ा सुलभ हो जाता अगर बचपन में ये जो बात समझ में आ जाती तो हमें। हमने तो बचपन में पढ़ी है सिर्फ कि माता हमें ले गई कि भाई हनुमान चालीसा बोल, उसका अर्थ अगर उस टाइम मिल जाता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मंद मुकर सुधार वर्ण विमल विमल ऐसे जो दायक फल चार। कितनी बड़ी कृपा हो जाती। चलो कोई बात नहीं, अब आया तो अब समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं कि भैया गुणगान कर रही है उस प्रभु के रूप का, लावण्य का, बड़ी प्रेम से अश्रु बहा रही है कि भाई जब प्रेम विकल हो जाता है ना कि मन गुणगावत पुलक सहीदा गद गद वाणी नयन मेरा, फिर उसके बाद ना शब्द खत्म हो जाते हैं भाई। देखो भी तो क्या देखूं तेरे सिवा और सोचूं भी तो क्या सोचूं तेरे सिवा, तुमको हमने पा लिया और दिलबर जान लिया। ये ब्याह उसका है, उस माता और उस पिता का है जो सबकी माता है और सबका पिता है। आज की कथा के बाद यहीं तक थे। आज की कथा के बाद भगवान शंकर मां पार्वती को समर्पित करते हुए रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भाव। बात ही होगी।